Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem The Wind. अब हवा चलती है, हवा को हम कैसे महसूस करते हैं? क्या हम उसको देख सकते हैं? नहीं, हमें तब पता चलता है हवा चल रही है जब पेड़ पत्ते और हमारे घर की चीज़ें बहुत तेज़ी से हिलना शुरू करती हैं। जैसे पर्दे हिलने शुरू हो जाते हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं और हमें ठंडा ठंडा एहसास होता है ना? तो वो क्या होती है? विंड. नाउ रीड द पोम. आई सॉ यू टॉस द काइट्स ऑन हाई and blow the birds about the sky, and all round I heard you pass like ladies' skirts across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. क्या कहते हैं पोएट यहाँ पे? उन्होंने क्या क्या करते हुए देखा है? काइट को टॉस करते हुए. आप देखते हैं हवा में जब आप पतंग उड़ाते हैं तो वो खूब जो है वेव करते हुए जाती है ना, तो वो विंड उसको क्या करती है? उस समय टॉस कर रही होती है. तो पोएट क्या कहते हैं कि मैंने देखा है तुमने जो काइट्स हैं उसको तुम बहुत ऊपर लेके जाती हो, उनको ऊपर हवा में जो है टॉस करती हो, और जो बर्ड्स हैं उनको क्या करती हो? उनको जो पेड़ में अगर देखो पक्षी बैठे होंगे तो क्या होता है, जब तेज हवा चलती है तो वो उड़ना शुरू कर देती हैं आकाश में, है ना? तो पोएट कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम बर्ड्स को क्या करती हो? ऊपर आकाश में उड़ा देती हो. और मैंने ये भी देखा है तुम्हें कि तुम क्या करती हो? जो लेडीज़ के इसका जो लेडीज़ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके जो स्कर्ट्स वगैरह हैं वो जब हवा में जब वो जाती हैं तो क्या होता है? ग्रास के ऊपर वो फैलती जाती हैं, उड़ती जाती हैं. तो कहते हैं कि विंड तुम सारा दिन बहती रहती हो और बहुत जो सॉन्ग है तुम्हारा वो बहुत कैसा होता है? लाउड होता है. जब हवा चलती है तो तेज की आवाज़ आती है ना, तो पोएट उससे क्या कहते हैं? वो क्या है? विंड का सॉन्ग है. So the poet has seen the wind tossing the kites, blowing the birds about the sky, and making the skirt of ladies fly across the grass. And throughout the day, the wind blows by making a loud song, by making a loud noise. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. Hid means छुपा हुआ होना. I felt you push, I heard you call, I couldn't see yourself at all. Oh wind, oh blow all day long, oh wind that sings so loud a song. Now the poet says that he had seen wind doing different things, but he had never seen wind. Suppose you have kept any object on the table. When the wind blows fast, it also blows. But have you seen the wind? No. Neither I nor you. हमने विंड को नहीं देखा है. हम क्या करते हैं? केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं उसको. All day it blows very hard and sings a loud song, but no one can see the wind. हम केवल फील करते हैं इसको. Oh you that are so strong and cold, oh blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree? Beast means animal. Or just a stronger child than me? Oh wind, oh blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारी नेचर है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग है और तुम कोल्ड हो. तुम किसी को भी चाहो तो उड़ा के ले जा सकती हो, लेकिन नज़र नहीं आती हो. तो अब नज़र नहीं आती है विंड, तो पोएट को कैसे पता चलेगा कि वो यंग है या ओल्ड है? द पोएट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. He is not able to find out either the wind is old or young because he had never seen. So he is asking to the wind, who are you? क्या तुम फील्ड में रहने वाला कोई एनिमल हो या पेड़ पर रहने वाला हो, और या केवल
मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। Poet is unable to recognize the wind. And again he says that he is not able to find out either the wind is young or cold, or the wind is any animal of field and tree. The poet is unable to find out this fact. He says that all day long you blow hard and sings a loud song, but you are never visible. तो देखा बच्चों, विंड क्या आपको नजर आती है? नहीं आती, हम केवल उसको फील करते हैं. I hope this poem is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.